हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कृषि विज्ञान से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूं। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के सिलेबस की अगर बात की जाए तो प्रश्न पत्र 6 का एक भाग है जिसमें आप सभी को जैविक खेती की अवधारणा पढ़नी है। और जो प्रश्न इससे मैंने बनाया है वो है जैविक खेती की अवधारणा पर प्रकाश डालें तथा झारखंड राज्य के मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए केंचुआ खाद और गोबर खाद का प्रयोग किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकता है, इसका विस्तार से वर्णन करें। ये आज का प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैंने इसके पहले के भाग में आधा करा दिए थे और ये इसका दूसरा भाग है। क्लास 5 में आपको इसके आधे आंसर मिल जाएंगे और आज क्लास 6 में करा रही हूँ कृषि विज्ञान की, और इसमें आप जानेंगे गोबर खाद का उपयोग और उसका महत्व। तो चलिए हम लोग जानते हैं। इसके पहले क्लास में मैंने आपको जैविक खेती की अवधारणा और केंचुआ खाद का उपयोग और महत्व बताया था। आज हम लोग जानेंगे गोबर खाद का उपयोग एवं महत्व। चलिए, गोबर खाद मिट्टी की भौतिक दशा में सुधार करके भूमि में पोषक तत्वों की उपलब्धि को बढ़ा करके उसकी शक्ति में वृद्धि करता है। भूमि का जो पोषक तत्व है उसको उसकी उपलब्धि को बढ़ा करके भूमि के यानी कि मृदा की शक्ति में वृद्धि कर देता है। ये गोबर खाद जैविक खाद है। ये पशुओं के गोबर से जो खाद बनाई जाती है उस गोबर खाद में उपस्थित 50% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस व पोटेशियम पौधों को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो जो गोबर खाद में 50% नाइट्रोजन होता है, 20% फास्फोरस होता है और जो पोटेशियम होता है, तो वो क्या होता है कि पौधों को ये शीघ्र प्राप्त होता है। बहुत ही जल्दी उसको पौधे जो है अपने भोजन के रूप में उसको ले लेते हैं। इसके अतिरिक्त गोबर की खाद में सभी तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, मैग्नीज, तांबा और जस्ता आदि तत्व सूक्ष्म मात्रा में भी पाए जाते हैं। तो यानी कि मुख्य पोषक तत्व के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी गोबर खाद में मिलते हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और साथ ही पौधों को भोजन बनाने में भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इससे पौधों का विकास बहुत जल्दी होता है। गोबर खाद का उपयोग किस तरीके से इसका उपयोग करना है, तो गोबर की सड़ी हुई खाद को ही सदैव फसल बोने अथवा गमलों एवं पौधों को लगाने के लिए प्रयोग करें। तो जो गोबर की सड़ी हुई खाद है उसका ही प्रयोग करना होगा किसमें, गमलों में और पौधों को लगाने में। फसलों में बुआई से पूर्व की तैयारी के समय में गमलों को मिट्टी भरते समय में अच्छी तरह से मिट्टी में मिलाकर पौधे रोपण से 1 सप्ताह पूर्व भरें। जब पौधा लगाना हो उसके 1 सप्ताह पूर्व जब मिट्टी की तैयारी की जा रही हो तो उसी समय में इसका प्रयोग करना चाहिए गोबर खाद का। चाहे वो गमले में आप प्रयोग करें या फिर खेतों में प्रयोग करें, उसको अच्छे से मिला देना चाहिए। फिर गोबर खाद का लाभदायक प्रभाव अलग अलग जैसे कि मिट्टी के भौतिक सुधार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो हम लोग देखेंगे। मिट्टी के रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है और मिट्टी के जैविक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मिट्टी में भौतिक सुधार को पहले हम लोग जानें। तो मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है, मिट्टी में जल धारण और जल सोखने की भी क्षमता बढ़ती है, मिट्टी में ताप का स्तर सुधरता है, पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। मिट्टी के कण क्योंकि वायु का संचार बढ़ने और जल सोखने की क्षमता होने के कारण मिट्टी में नमी जो होती है वो हमेशा बनी रहती है और पौधों के जो जड़ हैं वो आसानी से मिट्टी में फैलते जाते हैं। तो पौधे के जड़ों का विकास भी अच्छा से होता है मिट्टी, और फिर जब जड़ का विकास अच्छे से होगा तो पोषक तत्व भी अवशोषित वो अच्छे तरीके से करेंगे। मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपकते हैं, मिट्टी का कटाव कम होता है। भारी चिकनी मिट्टी और हल्की रेतीली मिट्टी का संरचना का सुधार होता है। मिट्टी के रासायनिक गुणों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए पौधों को पोषक तत्व अधिक मात्रा में इससे मिलने लगते हैं क्योंकि जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व या मुख्य पोषक तत्व जो मिले रहते हैं जैविक खाद के रूप में गोबर द्वारा बना हुआ जो जैविक खाद होता है उसमें, तो पौधे उसको आसानी से ले लेते हैं। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ जाती है, मिट्टी की क्षार विनिमय क्षमता भी बढ़ती है,
मिट्टी में पाए जाने वाले अनुपलब्ध पोषक तत्व, उपलब्ध पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ती है। अगर किसी मिट्टी में किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसकी उपलब्धता भी बढ़ जाती है, वो भी आसानी से मिलने लगते हैं। देखिए, पोटेशियम और फास्फोरस सुपाच्य सरल यौगिकों में आ जाते हैं। जो ये सरल यौगिक होते हैं, जो सुपाच्य होते हैं, पौधे उसको आसानी से ले लेते हैं और जैविक खाद के द्वारा उसमें वृद्धि हो जाती है पोटेशियम और फास्फोरस में। अब जानेंगे पौधों की कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी उपलब्धता बढ़ती है। कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है और अनेक घुलनशील कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी बनाती है। ये हो गए रासायनिक प्रभाव क्या पड़ते हैं और ये महत्व में भी इसको शामिल करेंगे। मिट्टी के जैविक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। तो मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता भी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो। जीवाणुओं के द्वारा वातावरण की नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक होना शुरू हो जाता है, जो पौधों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जीवाणु जटिल नाइट्रोजन को अमोनिया, नाइट्रेट, आयंस में बदल देते हैं और नाइट्रोजन का यही रूप पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अब हम लोग जानेंगे निष्कर्ष के बारे में। तो वैज्ञानिक विधियों के द्वारा जैविक खाद तैयार कर न केवल आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि बढ़ते रासायनिक उर्वरकों की कीमत एवं उर्वरकों की कालाबाजारी से छुटकारा पाने का एक अच्छा विकल्प है ये। और केंचुआ खाद एवं गोबर खाद न केवल जैविक खेती का महत्वपूर्ण अवयव है, अपितु टिकाऊ कृषि उद्देश्य से भी ये काफ़ी उपयोगी होता है। तो ये हो गया जैविक खाद की अवधारणा, केंचुआ खाद और गोबर खाद के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, आज का क्लास तो छोटा था चूँकि दूसरा भाग मैं आपको बता रही थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कृषि वानिकी के बारे में जानेंगे। कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं और कृषि वानिकी के महत्व और प्रबंधन का वर्णन करें, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ये 6th JPSC के मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे और मैंने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर इसको मैंने पढ़ाया था, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को कराऊंगी इसके आंसर। आज के क्लास में बस इतना ही, और कल का जो क्लास होगा वो कृषि वानिकी से संबंधित होगा, तो और ये क्लास नंबर 8 होगा आज। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।